हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हम जानेंगे लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन में मेल एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यानी कायिक जनन में किसी भी पार्ट से जीवों के नए जीव का निर्माण होता है। ओके, तो हम जानेंगे कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ फ्लावर मेक अ फ्रूट। क्या आप बता सकते हैं कि फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट का निर्माण करता है। चलिए हम बताते हैं। फ्लावर का जो ओवरी है, ओवरी से फ्रूट एंड सीड का निर्माण होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम फ्लावर का उपयोग अपने घर में सजावटों के लिए भी करते हैं। ये आप सबने अनेक तरह तरह के फ्लावर सजावटों के लिए यूज किया होगा। तो चलिए देखते हैं फ्लावर किस प्लांट में होता है। तो आवृतबीजियों में, अनावृतबीजियों में फ्लावर नहीं लगते हैं। और आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, चलिए देखते हैं फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, तो फ्लावर की पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है ग्रीन पार्ट, इसे कहते हैं कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। और जो कलरफुल होता है उसे कहते हैं करोला यानी दलपुंज। और बीच में अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय। ये वाला पार्ट अंडाशय है, ये वाला पार्ट अंडाशय है। एंड अंडाशय के 3 पार्ट होते हैं। वर्तिका, ये वाला पार्ट जो है वर्तिका, ये है वर्तिकाग्र, ये है अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र एंड अंडाशय। और ये है परागकण। क्या है, परागकण। परागकण के 2 पार्ट होते हैं, तंतु एंड तंतु एंड परागकोश। तंतु, ये वाला लंबा पतला डंठल जो है एक तंतु कहलाता है। एंड परागकोश ये है। तो याद रहेगा, फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्ट होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है, मेल गैमीट है, मेल गैमीट को कहते हैं पुमंग एंड फीमेल गैमीट को कहते हैं क्या, जयांग। इसे कहते हैं मेल गैमीट को स्टामेन भी कहते हैं एंड फीमेल गैमीट को कार्पेल भी कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। निषेचन के पहले क्या क्या होती है ना। तो निषेचन के पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसको हम देखते हैं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। और पुष्प कैसे बनते हैं, पुष्प पत्तियों से बनते हैं। पत्तियों पे होता है एक, जब पत्तियों पे सनलाइट पड़ता है तो पत्तियों में एक हार्मोन होता है फ्लोरिजन, और उसी से हमारा फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। पत्तियों से ही फ्लावर निकलता है। ओके, तो अनेकों हार्मोनल, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्रोमोडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। पुष्पक्रम की रचना होती है। पुष्पक्रम क्या है, पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पहले क्या बनता है, पहले कलिकाएं बनती है
और बाद में पुष्प का निर्माण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग एवं जायांग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पुमंग एवं जायांग। विभेदित एवं विकसित होता है। कौन? पुमंग और जायांग। पुष्प का जनन संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? पुमंग और जायांग। पुमंग क्या है? मेल गैमीट है पुमंग क्या है? मेल पार्ट है और जायांग क्या है? फीमेल पार्ट है। आप याद करें कि पुमंग से भरपूर पुकेसरों का गोला एक चक्कर नर अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पुकेसर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? तंतु एंड परागकोश, यानी फिलामेंट एंड पोलन सैक। परागकोश में होते हैं क्या? परागकण। और परागकोश में होते हैं दो लोब, दो पालियां होती हैं परागकोश में, और प्रत्येक पाली में दो दो लघु बीजाणु धनियां होती हैं, जिसमें क्या होते हैं? परागकण। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुकेसर लघु। आइए हम जानते हैं पुकेसर क्या होता है। पुकेसर यानी लघु बीजाणुधानी तथा इसे हम परागकण भी कहते हैं। तो चित्र में दिखाया गया है कि ये पुकेसर के दो भाग होते हैं। कौन? फिलामेंट यानी तंतु। ये क्या है? तंतु है। ये क्या है? परागकोश। इसमें क्या होते हैं? परागकण। यहाँ पे दिखाया गया है। परागकोश, ये क्या है? परागकोश। यहाँ पर परागकोश का स्फुटन दिखाया गया है। यहाँ पर परागकोश से परागकण बाहर निकल रहा है। पुकेसर के दो भाग होते हैं। यहाँ पे कह रहा है पुकेसर के दो भाग होते हैं। कौन कौन? तंतु एंड पतला डंठल जो होता है, ये क्या कहलाता है? पतला डंठल तंतु कहलाता है। एंड तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपाली संरचना परागकोश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परागकोश। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब पुकेसरों की संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होगी और उसकी लंबाई जो है अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होगी। और अगर आप 10 पुष्पों से एक एक पुकेसर एकत्र करें ना, तो और उन्हें एक स्लाइड पर रख देते हैं, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत विभिन्नता है। क्या है? बहुत विभिन्नता है। आप क्योंकि अलग अलग पुष्पों के परागकण अलग अलग होते हैं लंबाई और संख्या में। जो कि प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से